किसानों के अज़्म, किसानों की जद्दोजहद के आगे आखिरकार सरकार को अपना फैसला बदलना ही पड़ा। इस हवाले से आम लोगों और खासकर किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। फैसले का और इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था और हमारी आपके टीवी के माध्यम से बार बार बात होती है कि भाई देश की जनता है हम, और राजा का कोई कद और वो कम नहीं होता है, इनकी वापसी करे, क्षमा मांगे। और ये भी अच्छी बात है, उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि भाई मैं किसानों को नहीं समझ पाया, ये हम कानून वापस लेते हैं। लेकिन इसका जो आखिरी फैसला है हमारे आंदोलन का, वो संयुक्त मोर्चा लेगा, क्योंकि हमारी मांगे एमएसपी पे भी थी, किसानों पे लगे जो मुकदमे उस पर भी है। बड़ा दिल करते हुए आज हम, और अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जो किसानों पर तमाम मुकदमे लगे हुए हैं उनकी भी वापसी की घोषणा करते, शहीद किसानों के लिए भी उनके परिवार के पालन पोषण की कुछ घोषणा करते तो और अच्छा रहता। लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, इसका हम स्वागत। जितने भी फेस्टिवल रहे, हमारा दिवाली रही, हमारा दशहरा रहा, या रक्षाबंधन रहा, या आज गुरु नानक जयंती है, हम लोग निरंतर किसान भाइयों के बीच में रहे हैं और इनके बीच में ही अपनी खुशी ढूंढी है। पर आज श्री गुरु नानक देव जी का पावन पर्व है, उस पर देश में एक ऐसी खुशी की लहर, एक खुशी की बात, एक खुशी का तोहफा जो केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों को जो वापस करने का काम सरकार द्वारा किया गया है, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। और एक बहुत ही खुशी की लहर आज किसान भाइयों के बीच में आप देख ही रहे हैं। आज मतलब सबकी खुशी के साथ, पता नहीं अपने आप से ही अंदर जो है वो दिल से खुशी आ रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। कहते हैं ना, घर में अगर कोई भाई बहन दुखी है तो उसे देख के दूसरा बंदा भी वो खुशी नहीं मना पाता। अगर सब खुश हैं तो सबको खुशी होती है। हाँ जी, बहुत खुश हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सारे खुश हैं। मुझे जैसे ये पता है कि उन्होंने कुछ अपना डिसीजन और बोला था कि मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने अभी मिला नहीं था, तो वो यहाँ पर अपना किसान का जो आंदोलन है वो कर रहे थे, और अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब बहुत अच्छी खुशी हो रही है। बड़ी अच्छी बात है। ये काम वो 1 साल पहले भी कर सका था, आपको जब इन्होंने करा था, 1 महीने पहले यूनियन आ गई थी, जब भी कर सका था। अब ये कर रहे हैं, चलो स्वागत है इनका, अब भी स्वागत है, हम मानते हैं, ठीक है। मगर ये जो हमारे टिकैत साहब जो कहेंगे उसके बाद मान्य होगा हमारे लिए। देश के किसान को, वंचित को, पिछड़े को, सबको बहुत बहुत शुभकामना है कि जो हमारा दुख था, जो दर्द था, वो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर देख रहे थे। आज उन्होंने ये बोला कि हमने जो किसान कानून बनाए थे इनको हम वापस लेते हैं। आपसे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने आपको बहुत बड़ा बहुमत दिया था, और उन्हीं किसानों ने बहुमत दिया था। उन्हीं के वोटर 70-80% यहाँ बैठे थे, और उनको निराश देखना प्रधानमंत्री जी के बस का नहीं था। पर कहाँ अटक रही थी बात, ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि अभी तो कुछ और बात होनी, फाइनल तो तभी होगा। पर मैं इस घोषणा का बहुत स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त हमारे साथ किसान लीडर लोकेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। लोकेश साहब, बहुत बड़ा फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, तीनों ज़रूरी क़वानीन वापस लिए जाते हैं। बहुत ही बड़ा मौका आज के खास तौर पाक दिन पर, गुरु पर्व पर यह ऐलान हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आज कृषि कानून को वापस लिए जाने की बात कही है जी, ये फाइनली जीत तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक मंजिल पर एक मील का पत्थर जरूर है जी। और ये इससे सिर्फ किसान नहीं जीता है जी, बल्कि भारत के लोकतंत्र की जीत हुई है, और इससे पूरा देश जीता है, देश की भावनाएं जीती हैं। और इसमें कोई हारा नहीं है। ये न समझा जाए कि इसमें सरकार हारी है, कोई एक पक्ष हारा है, हमारा पूरा देश जीता है जी, और देश की भावनाएं जीती हैं, सड़क जीती है, और संसद ने सड़क को स्वयं जिताया है। सड़क की जो लड़ाई थी वो आज संसद में सड़क ने जीती है, पूरा देश जीता है, लोकतंत्र जीता है, देश की भावना जीती है। और ये जो गलत कानून को वापस लेकर के जो निर्णय लिया गया है, यह बहुत सुखद है और देश के हित में है। इसकी हम सरकार की बहुत भूयसीत प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वो माफी चाहते हैं कि वो लोगों को, किसानों को खास तौर से नहीं समझा पाए कि क्या फायदे हैं क्या नहीं, वो लेकिन नहीं समझा पाए। साथ ही ये अपील की कि किसान जो है अब घरों को लौट जाए। लोकेश जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब कानून को वापस ले लिया है तो किसानों को वापस जाने की बात उन्होंने अपनी तरफ से कही है जी। ठीक से उनको आश्वासन भी होना चाहिए, आश्वासित होने चाहिए। जो लोग यहाँ पर 1-1, 1.5 साल से पड़े हुए अपने घरों को छोड़ करके, जब तक उनको पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं मिलेगा
केवल एक न्यूज के माध्यम से हमको मिल जाए, एक आश्वासन मिले उनको, ठीक से वो वहां चले जाएंगे। जाना ही होगा किसानों को। ये बताएं लोकेश जी, क्या ये फैसला लेते हुए देर हो गई सरकार को? जी, ये फैसला कहीं ना कहीं किसानों में, किसानों के संगठनों में और सरकार में, इन दोनों में कहीं ना कहीं आपसी बातचीत करने का अच्छा पुल नहीं रहा। अच्छा, सरकार ने भी नहीं चाहा, सरकार के यहाँ पर थोड़ा अहंकार रहा। सरकार ने समझा कि जो हम कानून बना रहे हैं वो कानून सही है, हमारे पास एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि किसान का कानून किसान के लिए बनना है, तो किसान इसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। उस एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, वहां एसी चैम्बर्स में बैठने वाले एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेनी चाहिए थी, बल्कि किसान की सलाह लेनी चाहिए थी और बहुत पहले ये फैसला कर देना चाहिए था। बिल्कुल। और वहीं जो है हमने देखा कि 1 साल के अरसे से ये आंदोलन जो है किसान कर रहे हैं, ऐसे में कई लोगों की जानें भी गई है। क्या आप चाहते थे कि इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुछ ऐलान करे, कुछ बोले इस बारे में भी? हाँ, उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो इस आंदोलन के समय पर, इस मांगों के समय पर कुछ लोग आहत हुए, कुछ लोगों की मौतें भी हुई, उन लोगों के परिवारों के लिए, कुछ परिवार अनाथ हो गए, उन परिवारों के लिए सरकार को सोचना चाहिए और संभवतः हमको लगता है कि सरकार सोचेगी। बिल्कुल। लोकेश शर्मा साहब, मुबारकबाद आपको भी और तमाम किसानों को भी। बहुत बड़ी जीत जो हुई है पूरे देश के लिए ही, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हार किसी के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए जीत है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर जयराम साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। फैसला तो लिया गया, लेकिन क्या देर से फैसला लिया गया? फिर भी किसान कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। जयराम साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं साधुवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर ये दिखा दिया कि भारत में जनता से चुनी हुई जो सरकार है वो न केवल संवेदनशील है बल्कि सहिष्णु भी है और हर किसी को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। निश्चित तौर पर जो 3 कृषि कानून आए थे, उन 3 कृषि कानूनों के समर्थन में भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे किसान थे और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलने की जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, उसको एक बार प्रधानमंत्री जी ने पुनः देश के सामने प्रदर्शित किया है और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश है। आगे सब लोग इकट्ठे मिलकर के जो भी सुझाव होंगे, जो भी बातचीत होगी, उसके आधार पर फिर से नए नियम कानून और प्रावधान भी आएंगे, इसकी उम्मीद हम लोग करते हैं। जयराम साहब, वही ऑपोजिशन पार्टियां कह रही है कि टाइमिंग इस फैसले की कहीं ना कहीं इस तरह से लग रही है कि इलेक्शन करीब है। पंजाब हरियाणा का हम देख रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या ये उस वजह से सियासी तौर पर यह फैसला लिया गया है? अब ये तो हास्यास्पद है ना, सरकार कोई कानून लाती है, उसका विरोध होता है, उस पर आंदोलन होता है, हिंसा भी हो रही है, तो सारी चीजों को जितनी जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। ये मांग तो किसान संगठनों की, विपक्ष की, सभी की थी और सरकार ने जब इसको मान लिया है, अब विपक्ष के पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। किसान संगठनों के नाम पर जो राजनीति हो रही थी, उस राजनीति के खत्म होने का समय आ गया है। तो इस प्रकार के हास्यास्पद और अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी सामने आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल, मुबारकबाद तो ऑपोजिशन लीडरान दे ही रहे हैं, लेकिन वो इसको कहीं ना कहीं जो है अपनी जीत भी समझ रहे हैं। जयराम साहब, अब ये तो जनता की जीत है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार अपनी संवेदनाओं के साथ काम कर रही है। हम वो सरकार तो है नहीं जो जिद के आगे लोगों को मरवा दे, लोग मरते रहे और हम देखते रहे। ये तो इंदिरा जी की सरकार नहीं है जो इमरजेंसी थोपने वाली सरकार हो। हम तो जनता की मांगों को सुनने वाले, समझने वाली सरकार है और यही कारण था कि शुरुआत से, आरंभ से ही आंदोलन के दौरान आपने देखा सरकार ने 11 दौर की वार्ता की। बीच में कुछ जिद के कारण किसान संगठनों की अपनी राजनीति रही होगी जिसके कारण वो वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये तीनों कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपहोल्ड करके रखे गए थे, तो ये कानून लागू भी नहीं थे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी ने अगर ये इतना बड़ा कदम उठाया है तो ये देश में एक ऐतिहासिक निर्णय है। जब सरकार किसी भी प्रकार की जिद में नहीं है,
ये सरकार जनता को साथ लेकर चलने वाली सरकार है, इसलिए विपक्ष को भी दोनों हाथों से ताली बजा करके इस चीज का स्वागत करना चाहिए। जयराम साहब, ऑपोजिशन कह रही कि जिद की सरकार ने और अब जो है वो जिद टूटी है। जिद तो अभी भी कुछ लोगों की है राजनीति करने की। किसान तो आज भी अपनी फसलों की बुआई और कटाई में लगा हुआ है। कुछ लोग जो राजनीति कर रहे थे, अब उनके राजनीति का भी रास्ता बंद हो गया। ये बताएं कि कई लेबल लगे किसानों को, धरना दे रहे किसानों पर कई तरह की बातें कही गई, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया। आज जो फैसला हुआ, आज जो वजीर आजम ने ऐलान किया, कहीं ना कहीं जो बीजेपी लीडर उस तरह की बातें कर रहे थे उनके लिए भी एक मैसेज था उस बयान में। देखिए, जो भी चीजें सामने आई ये तो आप सबने स्पष्ट तौर पर देखा है, और किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसने भी माना कि हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व समय समय पर घुसते रहे, नहीं तो लाल किले वाली घटना क्या थी उसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। अभी जो सिंघू बॉर्डर पर जिस प्रकार से एक दलित युवक की नृशंस हत्या हुई, उसके पीछे कौन लोग थे, वो उनके किसान आंदोलन में कैसे शामिल हुए, तो इन सारी चीजों की जांच भी होनी चाहिए और उसका जवाब भी किसान संगठनों को भी देना पड़ेगा। जो उसके अगुआ थे, राकेश टिकैत जी हो, योगेंद्र यादव हो, या फिर अन्य लोग, गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी हो, तो उनके बीच में भी तो कुछ ऐसे तत्व आए थे ना जो लगातार खालिस्तान की मांग कोई करने लगता था, कोई आतंकियों को छोड़ने की बात करता था, कोई हत्या और हिंसा पर उतारू हो गए थे। और लाल किले में जिस प्रकार से राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान हुआ था उसको भी देश नहीं भूल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कदम लिया है आज वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता को जाहिर किया है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम में भी आपने देखा कि सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसको भी कम किया था। तो जनता जब चाह रही है, जब लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलने का मूल मंत्र लेकर के आगे बढ़े हैं, तो सबको साथ लेकर के ही चलेंगे। जो नहीं समझ पाए उनको भी समझाएंगे, और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो उस हिसाब से फिर नए कानून भी बनेंगे। लेकिन अगर ये बात पहले समझी जा चुकी होती तो कई जाने जो गई है जयराम साहब, तो वो बच सकती थी। नहीं, ये तो राजनीति करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी जिद के आगे किसी आंदोलन की आड़ में लोगों की जान ले लेना, लोगों को टेंट में आप जला करके मार दे रहे हैं, किसी महिला के साथ बलात्कार हो जा रहा है, किसी के हाथ पैर काट के टांग दिए जा रहे हैं, और आप उसको आंदोलन का नाम दे रहे हैं। आप तो देखिए, सीख लेनी चाहिए हमको महात्मा गांधी जी से। 1921 में असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि उस आंदोलन में हिंसा हुई थी। तो ये आंदोलन तो स्वतः स्फूर्त वापस हो जाना चाहिए था। लाल किले की घटना के बाद तो आंदोलन को, इन संगठनों को वापस लेके आत्ममंथन करना चाहिए था। विषय तो देश और दुनिया के सामने आ ही गया था, और प्रधानमंत्री जी ने उस विषय को संवेदनशीलता दिखाते हुए आज वापस भी किया है। नहीं जयराम साहब, एक तो हुआ ये बात कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स है जिस तरह से आपने अभी कहा, लेकिन इससे पहले, ये फैसला लेने से पहले हमने देखा था कि बीजेपी के लीडरान का एक जो रवैया था कि ये जो धरने पर बैठे लोग हैं ये किसान ही नहीं है, जबकि आज वज़ीर आज़म ने कहा कि क्षमा चाहते हैं किसान भाइयों से कि उन्हें हम समझा नहीं पाए जो एहतजाज करने के लिए बैठे हुए थे। हाँ, ये किसी भी नेता ने कभी नहीं कहा कि जितने लोग आंदोलन या धरने पर शामिल हैं सभी खालिस्तानी हैं, बाकी आतंकवादी है या कोई अन्य नाम। लेकिन किसान मानने से भी मना कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो उस मानसिकता के थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको उसमें अपनी राजनीति करनी थी, वरना देश में करोड़ों किसान हैं, वो अपनी खेतों में अपने फसल की बुआई और कटाई में आज भी व्यस्त हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस कानूनों के, सुधार कानूनों के समर्थन में भी थे। तो अब इस पर इतनी बहुत ज्यादा मंथन की आवश्यकता नहीं है, विषय का पटाक्षेप हो चुका है। अब ये कानून प्रभाव में नहीं, ऐसे भी नहीं थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद अब इस पर बहुत ज्यादा बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो जिन लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकनी थी उनकी दुकानें भी बंद हो गई हैं। उनको चाहिए कि अभी से अपने टेंट और तंबू खाली करें और किसानों को भी सहयोग करें, और आम लोगों के लिए भी रास्ता खोल दें। दिल्ली ने भी बहुत कुछ झेला है, और देश के तमाम जगहों पर लोगों को भी परेशानियां हुई हैं। उन लोगों की परेशानियों का भी हल इसमें निकल गया है। जयराम साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो लगातार किसान
डटे रहे, एहतजाज करते रहे, आंदोलन रोका नहीं। और तो आज देख भी सकते हैं कि ये जो खुशी का माहौल है वो फिलहाल कृषि कानून को लेकर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि आज गुरु पर्व है इसलिए यहाँ पर जलेबी भी बांटी जा रही है। और बता रहे हैं खुशी डबल है। डबल खुशी इसलिए है क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए जो तीनों कृषि कानून It does not work. You cannot use a parliamentary majority to bulldoze the basic democratic principle of consulting people, of going through proper processes instead of trying to push your agenda of corporatizing agriculture. So this is a lesson which will have big implications for other movements also who are struggling against the pro-corporate policies of the Modi government. And we congratulate the Kisans. We remember the martyrs who have died in this historic struggle, and it's a huge victory for the united movement of the Kisans. तो किसानों में खुशी की लहर। गुरु पर्व पर एक बड़ा ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान हुआ जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुबारकबाद हर जानिब से, चार जानिब से मिल रही है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर में और दीगर जगहों पर जहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे उनमें खुशी की लहर दौड़ने को मिल रही है। एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयाँ बंट रही हैं। और ख़ास तौर से आज के मौके पर, गुरु नानक जयंती के मौके पर, इस फैसले की खुशी जो है और भी दुगनी हो जाती है और भी अहम हो जाती है। वहीं हम देख रहे हैं कि आम लोग भी खुश हो रहे हैं, आम लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है कि लगातार जो किसान एहतजाज कर रहे थे अब उनको कुछ राहत मिली, अब उनको कुछ खुशी मिली, तो आम लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं किसान कुछ ये भी कह रहे हैं कि देर से ये फैसला लिया गया, अगरचे देर से ये फैसला नहीं लिया गया होता तो काफ़ी जो नुकसान हुआ है वो शायद ना होता, कई जो जाने किसानों की गई है वो नहीं जाती। और एक जो बात यहाँ पर सामने आ रही है वो ये भी कि जो किसान शहीद हुए, जो किसान अपनी जानें गंवाई इस आंदोलन में, उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ ऐलान होना चाहिए था, उनके अहल खाना के लिए कोई ऐलान होना चाहिए था। बावजूद इसके किसान जो है इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। हालांकि किसान लीडरान भी इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी जो है किसान घर नहीं लौटेंगे। वहीं कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया ने बात की, आइए देखते हैं। हमारे साथ है राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनसे बात करते हैं। सर, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जो तीनों कृषि कानून थे उसको वापस ले रही है। देखो, ये किसानों की जीत है। किसानों ने जो अपना फैसला अटल रखा, बॉर्डर पे बैठे और लड़े, उनकी लड़ाई में वो कामयाब हो गए और सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये किसी को हमदर्दी दिखाने के लिए नहीं, एक आउट ऑफ कंपल्शन उन्होंने किया है और इसमें 700-800 लोगों की जानें गई और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुआ। लोग अपने घर बार छोड़ के रास्ते पे बैठे, उनके बच्चों का एजुकेशन ख़त्म हुआ, हेल्थ डिटोरिएट हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मोदी जी जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि इसका समर्थन पूरे देश में मिल रहा था, कुछ लोग नाराज थे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। ऐसा कभी होता है तो हमेशा आप यही कहते हैं कि जनता का फैसला है, हम इसीलिए वापस नहीं लेंगे। अब कह रहे हैं कि जनता का समर्थन था, कुछ लोग विरोध थे, तो कुछ लोग विरोध का सुन के ले रहे हैं। इसीलिए नहीं कि हर जगह माहौल ऐसा तैयार हो गया कि ये सरकार किसानों के खिलाफ है और किसानों के बारे में सोचने वाले नहीं है और किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इस अंदाज से उन्होंने वापस लिया है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आज का वजीर आजम का ऐलान उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो लोग लगातार जो है धरने पर बैठे किसानों को किसान ही नहीं मान रहे थे, जो कह रहे थे कि ये किसान नहीं है जो धरने पर बैठ रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, ये तो किसान नहीं, फ्रिंज एलिमेंट्स है, शरपसंद अनासिर है, ये खालिस्तानी है या आतंकवादी है। मानने को तैयार नहीं थे कि इनके कंसर्न सही है, इनके मुतालबे सही है, वाजिब है। ऐसे लोगों के लिए भी आज एक बहुत ही बड़ा मैसेज वजीर आजम ने दिया इस ऐलान के जरिए, जब उन्होंने कहा कि क्षमा चाहते हैं कि किसान भाई जो एहतजाज पर बैठे उनको समझा नहीं पाए। तो उनके लिए गौर करने वाली बात है
कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद किसान भाइयों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनके मुतालबे को, उनके कंसर्न को एक्नॉलेज किया और कहा कि उनके मुतालबे को हम मानते हैं और तीनों ज़रूरी कवानीन वापस लेते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे लीडरान, ऐसे सियासतदान जो सियासत कर रहे थे और किसानों के मुतालबे को समझने की जगह, उनसे हमदर्दी रखने की जगह उन्हें ही देशद्रोही, उन्हें ही आतंकवादी बुला रहे थे, उनके लिए ये वक्त, ये पल जो है इंट्रोस्पेक्ट करने का है कि हम जिन किसानों को अपना मान ही नहीं रहे थे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इस ऐलान में उनको एक्नॉलेज किया, उनके लिए ये फैसला लिया गया। कहा कि आज किसानों की जीत हुई है। ये तमाम तर सियासी पार्टी के लीडरान भी कह रहे हैं कि किसानों की आज जो है जीत हुई है, ये देश की जीत हुई है, किसी की हार इसमें नहीं हुई है। अगर हुकूमत ने यह फैसला वापस लिया भी है तो इसमें हुकूमत की कोई हार नहीं हुई है। हुकूमत अवाम के लिए काम करती है। अगर अवाम के लिए कोई फैसला लिया गया और अवाम के लिए ही वो फैसला वापस लिया गया तो इसमें किसी की कोई हार नहीं है। हाँ, ये हो सकता था कि ये फैसला कुछ वक्त पहले लिया जाता तो नुकसान कुछ कम हो सकता था, तो जाने नहीं जाती। ऐसे में वक्त लगा, देर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। किसान इस बात पर ही खुश है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब ये प्रोसेस शुरू होगा, जब तीनों ज़रूरी कवानीन वापस लिए जाएंगे, जब पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दे को लेकर के मजीद बातचीत होगी, एमएसपी के हवाले से बात होगी। किसान उस मौके का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खुश है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि सियासतदान और अपोजिशन पार्टियां जो है वो भी बयान दे रही है, लेकिन उनका यह मानना है कि जीत किसानों की हुई है, जीत अवाम की हुई है, जीत जो है डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की हुई है, सिविलियन प्रोटेस्ट की हुई है। लेकिन क्या हुकूमत ने, क्या मरकजी सरकार ने वाकई हमदर्दी के तहत लोगों के लिए, किसानों के लिए यह फैसला लिया, या आउट ऑफ कंपल्शन ये फैसला लिया गया है, या इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है? क्या वोट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है? क्या इस वजह से, इस डर से कि आगे इलेक्शन में क्या कुछ होगा, आने वाले इलेक्शन में किस तरह के रिजल्ट आएंगे? क्योंकि किसान का वोट काफी मायने रखता है, तमाम तर सियासी पार्टियों के लिए ही काफी मायने रखता है। क्या इस वजह से यह फैसला लिया गया है? वहीं उत्तर प्रदेश के रियासी वजीर जयप्रताप ने किसान बिल वापस लेने मोदी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। जयप्रताप जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए, कृषि कानून बिल वापस ले लिया है, किसानों के लिए बड़ा तोहफा? हाँ, ये बहुत बड़ा तोहफा भी है। देखिए, किसान संगठन ने जो अपना पिछले लगभग एक साल से अपना विरोध जताया और धरना पर बैठे, वो देखा तो यही गया था कि पंजाब में सर्वाधिक और कुछ हरियाणा और कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग था, बाकी देश में कहीं इसका कोई आंदोलन नहीं था, ना विरोध था। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे पहलू जो थोड़े जिस पर प्रश्न चिन्ह लगा था, उस पर केंद्र सरकार के द्वारा माननीय जो हमारे केंद्र के कृषि मंत्री है, मुझे लगता है 9 से 10 बार या और उससे ज़्यादा बार किसान संगठन को बुला के अपना विचार विमर्श रखने के लिए, अपने सुझाव रखने के लिए, अपना जो भी उनको था वो बार बार वो बात कर रहे थे, मगर उस पर बाद में उस पर कोई बात बनी नहीं और लगातार वार्ता होने के बाद भी वो गतिरोध बना रहा। तो इस पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को विचार किया होगा, क्योंकि गतिरोध बना हुआ था और जो उनके मन में, किसानों के मन में जो थोड़ी बहुत शंकाएं थी, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने आज के दिन, आज गुरु नानक जयंती का दिन भी है, इसके दिन बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है और इसको वापस लेके मुझे लगता है कि वो पुनर्विचार करके उसको फिर प्रस्तुत कर सकते हैं। शुरू से ये कहा जा रहा था कि आप लोगों की तरफ से जो बिल लाया गया है वो किसानों के हित में है, तो किसानों के हित में था बिल, उसके बावजूद वापस ले लिया गया, तो नहीं लगता ऐसा कि कहीं ना कहीं अब ये क्योंकि सेंटर का मामला है, प्रधानमंत्री के स्तर का मामला है और प्रधानमंत्री के संज्ञान में रहते हुए कृषि बिल जो भी बनाया होगा, उस समय 3 कृषि बिल को जो पास किया गया था, बहुत सोच समझ के देश के प्रगति के लिए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए इस पर विचार करते हुए बनाया गया था। सहमत करने के लिए अभी दोबारा से ये बिल पेश किया जाएगा? हाँ, अब वो दोबारा इस पर विचार होगा। वापस लेने के बाद मुझे लगता है कृषि मंत्रालय उसको फिर दोबारा अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद उस पर जो लगता है कि कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी तो फिर दोबारा प्रस्तुत होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम जो किसान आंदोलन है
और किसान आंदोलन के में जो भी भागीदार हैं और उसका जो नेतृत्व है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। आज़ादी के बाद ऐसा कोई आंदोलन देश में चला नहीं। मेरी भी उम्र काफ़ी हो गई और बहुत सारे आंदोलनों को मैंने देखा है, लेकिन ऐसा आंदोलन हमने बिल्कुल नहीं देखा। एक तो आंदोलन इतना लंबा चला और सरकार की ओर से, विरोधियों की ओर से उकसावे की सारी कोशिश हुई। वहीं पंजाब के नायब वज़ीर आला सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी फैसले का खैर मकदम किया है। महीने तो किसान संघर्ष कर रहे सी, 11 महीनों तो पूरा हिंदुस्तान पैरालाइज वांगू एक खड़ा हो गया सी। 700 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया।